कुछ स्टोरीज हमें एंटरटेन कराती है, कुछ स्टोरीज हमें थ्रिल फील कराती है और कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स उन स्टोरीज में से एक है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। आई नो मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट बना रहा हूँ, मैंने इसे पहले ही दिन देख लिया था कुछ इस तरह से। तो शुरू से शुरू करते हैं। फाइनल एपिसोड में हमें देखने मिलता है पार्टी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग एबिस में जाते हैं, 11 और होपर की टीम हॉकिंस के लैब में से मैक्स की मदद से वेकना के मेमोरीज में जाते हैं। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नेवाडा के केव में हेनरी का माइंड फ्लेयर से इन्फेक्ट होना और जॉयस और हेनरी का जो हाई स्कूल आर्क था जो हमें वॉल्यूम 1 में थोड़ा सा दिखाया गया था, हमें लगा था ये उसके बारे में आगे कुछ दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, पर ये बस उसे छू के चले जाते हैं। जहाँ पे मैक्स बताती है मिस्टर एंड मिसेस व्हीलर क्या कर रहे हैं। And that way, Mr. Wheeler is feeling up Mrs. Wheeler. फिर मैक्स, 11 और काली हेनरी के माइंड से बच्चों को छुड़ाते हैं और सारे बच्चे भागते हुए उस गुफा में जाते हैं। हेनरी भी फाइनली उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे वो माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में पहली बार आया था, जहाँ पे हेनरी को अपना ट्रॉमा याद आता है और हमें देखने मिलता है हेनरी कैसे माइंड फ्लेयर के साथ इन्फेक्ट हुआ था। उसके मेमोरीज में हमें एक पत्थर देखने मिलता है जिससे हेनरी इन्फेक्ट हुआ था और माइंड फ्लेयर ने उसे कहा था फाइंड मी। और ऐसा भी नहीं, हेनरी अच्छा था और माइंड फ्लेयर ने ये सब उसे करवाया है। जब विल हेनरी को कहता है तुम बुरे नहीं थे, माइंड फ्लेयर ने तुम्हें वेसल बनाया और तुम्हारा यूज किया, जैसे तुमने बच्चों को अपना वेसल बनाया है। हेनरी कहता है नहीं, उसने तो मुझे सच दिखाया है और मैंने उसे ज्वाइन किया है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। उसके बाद जो पार्टी एबिस में गई थी उन्हें वहाँ पे माइंड फ्लेयर मिलता है, जिसे अब बड़ा सा मकड़ी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर का शरीर मिल चुका है। वो पार्टी पर अटैक करता है और 11 हेनरी के माइंड से निकलने के बाद वो एबिस में आ जाती है। वहाँ पे 11 और वेकना का फाइट होता है। विल भी 11 को हेल्प करता है और बाकी लोग माइंड फ्लेयर के फिजिकल बॉडी को जलाने लगते हैं और इसे मल्टीपल एंगल से फाइट चलता है। और एंड में जॉयस वेकना के सर को रप्पा रप्पा काट के उसके सर धड़ से अलग करता है, जिससे उसका सर आके नीचे गिरता है। और वेकना एक वन साइडेड फाइट में मारे जाने के बाद माइंड फ्लेयर भी मारा जाता है। बट हमने माइंड फ्लेयर को जो पहली बार देखा था तो वो एक धुआं था जिसे एक आकृति दिया गया था, जिसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं था। और अब उसका फिजिकल बॉडी के मरने के बाद वो वापस उस शैडो पार्टिकल के फॉर्म में आ गया होगा, पर वो मरा नहीं होगा। पर मजे की बात तो ये है, जब दोनों पार्टीज उस बड़े से मॉन्स्टर और वेकना के साथ फाइट कर रहे थे, उनका हेल्प करने के लिए कोई भी डेमोडॉग्स और डेमोबैट्स नहीं आया। और फाइनल एपिसोड में हमें एक भी डेमोगॉर्गन देखने नहीं मिला, जबकि शो डेमोगॉर्गन से ही शुरू हुआ था, इसीलिए ये काफी वियर्ड फील होता है। इसी के साथ सीजन 4 में वेकना नैन्सी को जो विजन दिखाया था, जिसमें वो दिखाया था एक जायंट मॉन्स्टर और उसके साथ और मॉन्स्टर्स और उनका आर्मी हॉकिंस में आने वाले हैं, वो कहाँ गया? भूल गए क्या डफर भाइयों? तो वेकना के मरने के बाद अभी भी 40-50 मिनट का शो बाकी था, जिसे वो हर कैरेक्टर को क्लोजर देने में लगा देते हैं। जहाँ पे 18 महीने के बाद हमें देखने मिलता है गवर्नमेंट हॉकिंस कांड को अर्थक्वेक बता देती है और अब 18 महीने के बाद जीवन का गाड़ी वापस पटरी पर आ चुका है। अब कोई पाबंदी नहीं, कोई मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं, सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कोई पढ़ाई करते हुए एडवेंचर में जाता है, कोई टीचर बन गया है, कोई डायरेक्टर बन गया है, तो कोई राइटर बन के लोगों को कहानियां सुना रहा है। जहाँ पे रॉबिन, नैन्सी और जोनाथन दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं और स्टीव उसी हॉकिंस में रहते हुए बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता है और उसे एक लड़की भी मिल चुकी है जिसके साथ वो खुश है। और सब फिलाडेल्फिया में रॉबिन के एक अंकल के घर में मिलने की डिसाइड करते हैं, जहाँ पे जोनाथन अपना एक फिल्म बनाना चाहता है और यहाँ पर एक स्पिन ऑफ का पोटेंशियल भी है। और सब उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे सब अपने अपने लाइफ में खुश हैं। पर उन सब के बीच में माइक, जो अभी भी 11 के जाने के बाद उसे मिस करता है और वो एक उम्मीद का दिया जलाए रखा है कि शायद वो जिंदा हो और दुनिया के किसी कोने में अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहा हो जैसे उन्होंने कभी मिलके सपना देखा था। क्योंकि वेकना को मारने के बाद 11 जब पार्टी के साथ वापस अपसाइड डाउन से आ रही थी, तभी डॉक्टर के और उसके लोग उसे पकड़ने जाते हैं। तब 11 अपसाइड डाउन के साथ खुद को भी सैक्रिफाइस कर लेती है। इसी के लिए माइक एक थ्योरी बनाया है जिसे वो अपने दोस्तों को बताता है एक आखिरी बार डंजन्स ऑफ ड्रैगन खेलते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरीज के स्टार्टिंग में वो लोग खेल रहे थे। माइक के थ्योरी के हिसाब से 11 जब अपसाइड डाउन में खुद को सैक्रिफाइस कर रही थी, वो एक इल्यूजन था जो काली ने दिखाया था ताकि मिलिट्री वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाए और 11 मिलिट्री के नजर से बच के निकल जाए। जिसके बाद हम 11 को देखते हैं जो उसी जगह पर है जहाँ पर 3 झरने हैं और ये वही जगह है जिसका सपना माइक और 11 ने साथ में देखा था। फिर एंड में जब सब गेम खेलने के बाद सब अपने अपने बुक्स को सेल्फ में रख के चले जाते हैं, जिसके बाद माइक की छोटी बहन हॉली, डेरिक और बाकी के बच्चे उनके जगह पर आके खेलते हैं और उसे देख के माइक थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। हाँ, सीजन 5 में बहुत सारे प्लॉट होल्स है, पर आखिरी के 40-50 मिनट जो हर कैरेक्टर के बारे में दिखाया है वो काफी इमोशनली हेवी फील करा देती है, जिससे तुम शो के कमी के बारे में सोचना भूल जाते हो। जब वापस तुम याद करते हो तो तुम्हें पता चलता है शो में अगर सबसे ज्यादा किसी का कटा है तो वो मिलिट्री वाले ही हैं। मिलिट्री के सबसे बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट को 15-16 लोगों ने मिलके एल लगा देते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे ही हैं और उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट का फेलियर होने के बाद उन पर कोई एक्शन भी नहीं होता है और मिलिट्री पूरे शो में बस इधर उधर भागते रहते हैं, पकड़ा पकड़ाई खेलते रहते हैं।
और फाइनल सीजन आने से पहले हमारे डेविड हॉपर भाई साहब ने जो बकैती पेली थी कि आखिरी के 20 मिनट तो लोग रो रो के बिस्तरे गीली कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस माइक के इमोशनल पार्ट को छोड़ दें तो बाकी सब खुश हैं, अपने अपने लाइफ जी रहे हैं। ये भाई साहब जॉयस के साथ डेट पर जा रहे हैं और हम जो कह रहे थे ये मरेगा वो मरेगा, कोई नहीं मरता। एक ऐसे कैरेक्टर को मार देते हैं जिसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सीरियसली मैं इस सीरीज को लॉकडाउन से देख रहा हूँ। इस सीरीज को 10 साल हो चुके हैं और मुझे इसे देखते हुए 6 साल हो चुका है। सीरीज में पहले हमें छोटे छोटे बच्चे देखने मिले, फिर हमें कुछ और कैरेक्टर्स देखने मिले जिसमें से कुछ हमें पहले पसंद नहीं आए थे, फिर कुछ ऐसे पसंद आए कि वो हमारे फेवरेट बन गए। जिसके बाद उनके मरने की थ्योरी से सब डफर ब्रदर्स की ओर देख रहे थे कि ये मरा तो पूरी दुनिया जला देंगे। और फाइनल एपिसोड में वो टाइम आता भी है जहाँ पे सीरीज का मोस्ट लव्ड कैरेक्टर स्टीव हैरिंगटन मरने वाला होता है, पर जोनाथन उसे बचा लेता है। सीजन 5 के स्टार्टिंग से ही स्टीव और जोनाथन को एक दूसरे का राइवल दिखाया गया था, पर एंड में आके उन दोनों को एक अच्छा क्लोजर दिया है। उसके बाद रशियंस, डेमोगोर्गन, माइंड फ्लेयर और वेकना के साथ फाइट करते हुए सबके बीच में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी बन जाती है कि सब फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन जाते हैं। जहाँ पे सीजन 5 के एंड में ग्रेजुएशन सेरेमनी में डस्टिन ये बात कहता भी है, इन्होंने इस 6 साल के टफ कंडीशन में ऐसे दोस्त बनाए हैं जो शायद नॉर्मल हालातों में कभी नहीं बनते। तुम्हें शायद ऐसा लग सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज यहीं पर एंड हो गया है। हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए ये एंड था, पर डफर ब्रदर्स ने इसे ओपन एंडिंग दिया है जिसका आगे स्पिन ऑफ भी बनाया जाएगा और इसका एक एनिमेटेड सीरीज भी तो आने वाला है। और इसे सुनने में आ रहा है डफर ब्रदर्स इसके स्पिन ऑफ बनाएंगे कम्प्लीटली नए कास्ट और नए कैरेक्टर्स के साथ। वो जब आएगा तब आएगा, पर स्ट्रेंजर थिंग्स यहाँ पर एंड हो चुका है। तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए दी एसआर सेज।